This conference will now be recorded. हाँ जी, गुड मॉर्निंग जयरत, गुड मॉर्निंग भाई। हाँ जी, बताओ क्या कह रहे थे भाई। सर हमने जो राइट वाला जो किया था ना सर, राइट टू राइट वाला, उसमें सर हमने स्ट्रिंग दिया था। तो हम्म, स्ट्रिंग का जितना वैल्यू देंगे सर उतना ही हमें सर राइट करना पड़ेगा वहाँ पे जाके कंसोल में, तभी प्रिंट होगा बिल्कुल सर वो। उतना राइट होगा। हाँ हम्म। हाँ। नहीं सर, उससे कम अगर करेंगे तो राइट नहीं होगा, तो सर इसलिए पूछा। नहीं नहीं, लूप एक बार बताओ, लूप अगर 5 तक है तो 5 ही वैल्यू देनी पड़ेगी ना। ऐसा नहीं है ना कि आप जी जी। लूप आपका 5 तक चल रहा है और आप 3 वैल्यू दे रहे हो तो 3 राइट हो जाएगी। नहीं, लूप 5 तक चल रहा है तो 5 ही वैल्यू राइट होंगी ना। ओके सर। हाँ, चलो। हाँ जी, एक बार सब लोग असाइनमेंट का स्टेटस शेयर कर दो प्लीज ग्रुप में। टिल फाइल हैंडलिंग तक क्या स्टेटस है सबका। अगर कुछ पेंडिंग है तो प्लीज पेंडिंग मेंशन करो। अगर सब कुछ डन है तो प्लीज डन मेंशन करो। एक बार ग्रुप में सब लोग असाइनमेंट का स्टेटस दो सबसे पहले तो। व्हाट्सएप ग्रुप में एक बार सब लोग प्लीज कर दो। व्हाट्सएप ग्रुप में कर दो, वहां से थोड़ा ट्रैक इजी रहेगा। मेरे काफी वीक्स के पेंडिंग है, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा, ऑफिस का तो ज्यादा काम चल रहा है। कुणाल भाई, अगर कुछ सपोर्ट चाहिए ना तो मेरे साथ एक बार कोऑर्डिनेट कर लेना आप। अगर कुछ भी लगता है कोई टॉपिक रिवीजन करनी है या कुछ भी ऐसा लगता है कोई बैच चेंज करना है तो आप कोऑर्डिनेट कर लेंगे हम। और मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पहले मैं एक्चुअली ट्रैक पे था, मतलब सारे मैं वीकली करता था, लेकिन ऑफिस में ना बहुत ज्यादा हेक्टिक हो रहा है आजकल, वीकेंड्स पे भी कोई सपोर्ट ना, देना पड़ता है। कोई तो ना, कोई ना, अगर मैं अगर इस कुछ ऐसा। रिकॉर्डिंग्स मेरे पास है, आई विल गो थ्रू द रिकॉर्डिंग्स और उसके बाद आई विल ट्राई कि मैं हाँ 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 असाइनमेंट्स एक हाँ करूं वन गो में। हाँ, आप मेरे को बट प्लीज स्टिल बता देना। हाँ, कुछ होगा तो आई विल कनेक्ट यू। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो जी, ठीक है। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट, डाउट सारे हो गए अपने क्लियर। फाइल हैंडलिंग तक मैंने लास्ट सेशन में ले लिए थे। एक्सेल फाइल हैंडलिंग, व्हाट वी विल डिस्कस टुडे। फाइल हैंडलिंग। एक्सेल फाइल हैंडलिंग, राइट। फॉर हैंडलिंग द एक्सेल फाइल XLS format, we have JXL library. XLSX format, we have Apache POI library. हाँ जी, एक्सेल फॉर्मेट को हैंडल करने के लिए कौन सी लाइब्रेरी है हमारे पास? JXL। और XLSX फॉर्मेट को हैंडल करने के लिए Apache POI, right? What do you mean by library? Which provides the built-in classes and methods. जो आपको बने बनाए मेथड देती है और क्लासेस देती है उसको क्या बोलते हैं? लाइब्रेरी। JXL is a library for which providing the built-in classes and methods for handling the
XLS file. XLS file format. Apache POI is the library which providing the built-in classes and क्लास ने ज्वाइन करो, क्लास ने नहीं करो, अनिरुद्ध ने करा, हाँ अनिरुद्ध है, which providing the built-in classes and methods for handling the XLSX file format plus XLS format. अपाचे पोई दोनों का सपोर्ट दे रहा है और जेएक्सल किसका सपोर्ट दे रहा है? Only XLS. ओनली XLS फॉर्मेट का। सर तो हाँ फिर जी जे करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो। इन सम ऑफ द कंपनीज people are using JXL as of now. So that's the reason we will discuss both library. इसलिए हम दोनों लाइब्रेरी का डिस्कस करेंगे, JXL का भी और अपाचे पोई का भी। देखो आपने अपाचे पोई आपको पता है और आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हो वो JXL पूछ लेता है, तब प्रॉब्लम होगी हमारे लिए। तो इसलिए दोनों लाइब्रेरी करना सही रहेगा। हाँ जी क्लियर है अमित भाई? हाँ जी सर, यस। ठीक है। फॉर ईच लाइब्रेरी देयर इज कोरस्पॉन्डिंग, हर लाइब्रेरी की क्या होती है? जार फाइल। जार फाइल। ठीक है, एक बार ये ओपन हो जाए तो हमारे को क्या चाहिए, किसकी जार फाइल चाहिए? जेएक्सल जेएक्सल जार फाइल चाहिए। गूगल पे जाओ, जेएक्सल जार फाइल। ठीक है, तो ये आपका जिप फोल्डर है, इसको डाउनलोड कर लेना, राइट? जेएक्सल जार के लिए डाउनलोड द जेएक्सल जार फाइल एंड एक्सट्रैक्ट द फोल्डर। हाँ जी, किसी का डाउट? हाँ जी अनु क्लियर है? अनु सर इसको जावा वाले फोल्डर के साथ ही रखना पड़ेगा सर? नहीं यार, क्यों जावागे? जार फाइल को अटैच कैसे करते हैं, डिस्कस कर रहा था ना, जार फाइल को अटैच करने का। हाँ हाँ जी जी जी। How we will attach the jar file, उसका तरीका था, याद करो, राइट क्लिक ऑन द प्रोजेक्ट, देन build path, then configure build path, then library, then add external jar। हाँ जी अनु। हाँ तो दीपक मोस्टली तो आजकल हम एक्सेल में एक्सेलएस फॉर्मेट यूज करते हैं ना, वो पहले वाला दोनों फॉर्मेट। दोनों चलते हैं। पता देखो होगा तो अपने लिए अच्छा है ना, हमारे को अगर एक्सएलएस भी पता है, एक्सएलएस एक्स भी पता है, सीएसवी भी पता है, तो ये हमारे लिए अच्छा है ना। अगर हम हाँ सिर्फ एक फॉर्मेट कर ले तो हमारे मेरे लिए तो इजी है कि भाई एक फॉर्मेट करवा के खत्म करूं, लेकिन यहाँ तीनों फॉर्मेट डिस्कस करूंगा मैं आपके, एक्सएलएस भी करूंगा, एक्सएलएस एक्स भी करूंगा, सीएसवी भी करूंगा। ठीक है चलो। हाँ जी, लेट मी क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट फ्रॉम स्क्रैच। विच टाइप ऑफ प्रोजेक्ट? जावा प्रोजेक्ट। ठीक है, पैकेज बनाओ,
और एक्सेलरेट। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, ये क्लास बना ली। जार फाइल अटैच कैसे करते हैं? बिल्ड पाथ, उसके बाद बिल्ड पाथ के बाद बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, उसके बाद ऐड लाइब्रेरीज, एक्सटर्नल जार फाइल। लाइब्रेरी के बाद ऐड एक्सटर्नल जार। यहाँ पे जहां भी आपके सिस्टम में कौन सी जार फाइल? जेएक्सेल। जेएक्सेल की जार फाइल। ठीक है, ये हमने कर दी। अब एक एक्सएलएस फाइल फॉर्मेट बनाऊं, जैसे एक्सेल फॉर्मेट बनाते हो ना, मैं एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, एक बार ये फाइल फॉर्मेट देखो कैसा है। एक्सएलएस एक्स है, ये भी एक्सएलएस एक्स है। ये सीएसवी है। ओपन करके हम सेव एज कर सकते हैं। मेरे एक्चुअली ना सिस्टम में वो एक्सेल की दिक्कत है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की। ये देखो, ये पड़ी है, ये रही है ना। जब आप फाइल को बनाते हो ना, जैसे डेटा राइट करा हमने, ये डेटा मेरी फाइल के अंदर, अब दो डेटा सिर्फ। आप यहाँ पे फाइल में जाओगे और सेव एज में जाके, डिसेबल है, फाइल फॉर्मेट क्या कर दोगे? 97 2003, और उसके साथ होगा एक्सएलएस फॉर्मेट। कौन सा फॉर्मेट होगा? एक्सएलएस फॉर्मेट होगा। तो मैं ये वाली फाइल ही रख, अच्छा कहाँ रखूंगा इस फाइल को? वेयर आई विल कीप दिस फाइल? प्रोजेक्ट। हाँ, कॉपी करा फाइल को, और प्रोजेक्ट में जाके क्या करोगे? पेस्ट कर दोगे। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होगा? फाइल के साथ क्या बनाना? कनेक्शन बनाना। पाथ देना। कनेक्शन एस्टैब्लिश करना। डबल डॉट। ठीक है, अब जेएक्सेल लाइब्रेरी ने एक क्लास दे रखी है, क्लास का नाम है वर्कबुक। क्या नाम है क्लास का? क्या नाम है? वर्कबुक। वर्कबुक इज ए कलेक्शन ऑफ शीट। उसके बाद एक शीट दे रखी है, शीट के अंदर क्या होता है? सेल। तो तीन क्लासेस है, कौन कौन सी? वर्कबुक, शीट, सेकंड वन सेल्स, शीट, और थर्ड वन सेल। सेल। हाँ जी, क्लियर है सबको? यस। ठीक है जी, चलो यहाँ वर्कबुक का बनाओ। वर्कबुक ये कब आएगा ऑप्शन? जब हम क्या करेंगे? कौन सी जार फाइल अटैच करेंगे? जेएक्सेल। जेएक्सेल।
वर्कबुक डॉट गेट वर्कबुक। कौन से मेथड को क्लास के नेम से कॉल करते थे? हाँ जी, कौन से मेथड को क्लास? इनपुट नहीं स्ट्रीम नीचे वाला नहीं नहीं, सोचो सोचो। फाइल स्टैटिक फाइल मेथड याद को। आ गया फाइल है स्टैटिक we will call static method using class name। तो यहां अगर आप देखोगे वर्कबुक क्लास का नेम है और गेट वर्कबुक कैसा मेथड होगा? क्लास के नेम से कॉल कर रहा हूं तो कैसा मेथड होगा? स्टैटिक। स्टैटिक। स्टैटिक मतलब क्या रिटर्न टाइप है इस मेथड की? वर्कबुक। वर्कबुक का ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? वर्कबुक का ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ए मेथड कैन रिटर्न int, float, string, void in the same way a method can return। क्या रिटर्न कर सकता है? the object of a class, है ना? जैसे अगर मैं बात करूं पब्लिक क्लास 1 m1, क्या रिटर्न टाइप है इस मेथड की? क्या रिटर्न करेगा? क्लास क्लास का ऑब्जेक्ट। इट विल रिटर्न क्लास 1 ऑब्जेक्ट। कर सकता है ना एक मेथड एक रिटर्न, या नहीं? यस नॉन वॉइड मेथड ये वॉइड, ये नॉन वॉइड मेथड है, बिल्कुल सही। तो ऐसे ही आपका एक मेथड है, क्या रिटर्न टाइप है इस मेथड की? वर्कबुक। वर्कबुक नहीं बोलेंगे, हाँ Object ये of बोलेंगे ऑब्जेक्ट इट विल रिटर्न ऑब्जेक्ट ऑफ वर्कबुक क्लास। तो कौन सी क्लास का मेथड है ये? गेट वर्कबुक वर्कबुक। वर्कबुक। हाँ जी, ठीक है। और क्या देना है इसको? इनपुट क्या जाएगा? एफ फाइल का ऑब्जेक्ट। क्या जाएगा? फाइल का ऑब्जेक्ट। फाइल का क्या जाएगा? फाइल का ऑब्जेक्ट। हाँ जी, किसी का डाउट? ऐड थ्रोस करवा दो, एरर पे क्लिक करके ऐड थ्रोस। वर्कबुक के अंदर क्या होता है? शीट। इसके बाद क्या करेंगे? शीट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। गेट शीट। क्या रिटर्न टाइप है गेट शीट मेथड की? हाँ जी, दर्पण क्या रिटर्न टाइप है? ध्यान से देखो, कोलन के बाद क्या लिखा है? शीट। शीट का ऑब्जेक्ट। क्या? शीट का ऑब्जेक्ट। जीरो दिया, जीरो का मतलब फर्स्ट शीट। इंट आर क्या निकालना है यहां से? नंबर ऑफ रोज। इंट सी ws डॉट गेट कॉलम्स क्या निकालना? नंबर ऑफ कॉलम्स। इसके बाद क्या करेंगे? जीरो से लेके आर तक, लेस देन आर तक लूप चलाएंगे और ऐसे ही जीरो से लेके ये आपका पहला लूप किसके लिए? रोज के लिए हाँ जी, लूप फॉर रोज। और ये लूप कॉलम्स। शीट के अंदर क्या होगा? सेल। इसके बाद किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे? सेल।
C1 WS डॉट गेट सेल, यहाँ पे देंगे J कोमा I। अगर आप देखोगे शीट के अंदर जो सेल होता है ना, उसमें उसका एक एड्रेस होता है। जैसे देखो क्या एड्रेस है, A1। A का मतलब क्या हुआ, कॉलम, और 1 का मतलब क्या हुआ, रो। ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया, J कोमा I। J क्या है, आपका कॉलम है, और I क्या आपका रो है। हम आई कॉलम जे भी तो दे और सकते हैं ना यहाँ पे गेट सेल में। नहीं नहीं भाई, आप एड्रेस देखोगे ना, सेल का जो एड्रेस होता है उसके अंदर पहले कॉलम का नंबर आता है, फिर रो नंबर आता है। देखो A1, माइक्रोसॉफ्ट ने प्री डिफाइन कर रखा है। हाँ जी हाँ जी, B1, B क्या कॉलम नंबर, 1 क्या रो नंबर। ओके ठीक, ओके ठीक। और हम गेट शीट में जीरो पास केस में हम शीट का नेम भी पास कर सकते हैं। हाँ जी, यहाँ पे होता है मेथड उसके लिए भी, अगर आप ऐसा भी कर सकते हो। देखो शीट WS1 कर दो इज इक्वल टू WK डॉट गेट शीट। ये देखो, ये ओवरलोडिंग हो रखी है मेथड की। क्या हो रखी है, ओवरलोडिंग। मेथड का नाम सेम है, यहाँ पे आप इंडेक्स नंबर के बेसिस पे कर सकते हो, यहाँ पे शीट के नेम के बेसिस पे कर सकते हो। क्लियर? क्लियर, हाँ जी, क्लियर। यस क्लियर है। यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी हाँ जी, प्लीज रघुवीर भाई। सर ये जो एक्सेल की शीट्स होती है ना, ये जैसे हम लोग इनको शफल कर सकते हैं आगे पीछे, तो जो इंडेक्स नंबर है फिर वो इंटरनली चेंज हो जाएंगे। चेंज हो जाएंगे बिल्कुल। नहीं नहीं, ये 0 नंबर पे आप क्या शफलिंग कर रहे हो, शीट 3 को अगर शीट 1 पे लेके आ रहे हो तो शीट 3 का इंडेक्स नंबर 0 हो जाएगा। ओके ठीक है। ठीक है ना। हाँ जी, रघुवीर जी पहुंच गए फिर कनाडा। हाँ जी सर, पहुंच गए जी। बहुत बढ़िया। तो अभी सर्चिंग चल रही है या कैसे? सर अभी फिलहाल तो मेरा यहाँ पे एक कैनेडियन पुलिस के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है आईटी के अंदर ही, अच्छा तो उसका प्रोसेस में चल रहा है। एंड सेकंड आईटी में भी शॉ कंपनी है यहाँ पे, जो अपना आईपी प्रोवाइडर है, उनके साथ भी एक इंटरव्यू लाइनअप में है। अच्छा, मैंने आपको 2-3 बंदों के नंबर दूंगा, कनाडा में है। एक अमित श्योर नाम सर। का बंदा टेकएम में है, हाँ, एक दुष्यंत भाई है आईबीएम में। तो 3-4 बंदों का नंबर दूंगा। एक अपना 2-3 बंदियां भी हैं आपके पंजाब से ही। तो ओके जी। एक बार या तो मैं सीवी मेरे को आप भेज देना, मैं उनको सबको फॉरवर्ड कर दूंगा सीवी आपका। ठीक है सर। ठीक है ना। थैंक यू जी। हाँ जी, C1 डॉट गेट कंटेंट्स, C1 डॉट गेट कंटेंट। अब इसका हम कंटेंट निकाल रहे हैं सेल का। ये आपका लॉजिक है डेटा को क्या करने का, रीड करने का। किसी का डाउट? हाँ जी, सब लोग एक बार चैट में अपडेट करो प्लीज। ठीक है, चलो। हाँ जी, आगे मूव करें। हाँ जी, रीड के बाद बात करता हूँ राइट की। न्यू क्लास एक्सेल राइट। सबसे पहले क्या करोगे, कनेक्शन बनाओगे। हाँ जी, राइट करने के लिए क्या देना होगा हमारे को, फाइल पाथ,
ठीक है जी। यहाँ पे क्लास होती है राइटेबल वर्कबुक। क्या नाम है क्लास का? राइटेबल वर्क। क्रिएट वर्कबुक। मेथड का है क्रिएट वर्कबुक। क्या रिटर्न टाइप है क्रिएट वर्कबुक मेथड की? हाँ जी मीना, वर्कबुक मीना मीरा। Writable workbook. यस, राइटेबल वर्कबुक ऑब्जेक्ट। Object of writable workbook. यस, ठीक है। अब बनाएंगे राइटेबल शीट का क्रिएट शीट। यहाँ पे शीट का नाम कुछ भी दे सकते हो, पोजीशन 0। अब लूप चलाएंगे, जितनी रो में डेटा क्या करना है, राइट करना है। ये आपका लूप किसके लिए? और रोज J for column। ये आपका लूप किसके लिए? कॉलम। ठीक है, लूप फॉर कॉलम्स। अब यहाँ पे कंसेप्ट होता है लेबल का। चलो उससे पहले कौन कौन सी क्लासेस पिक्चर में यहाँ पे? राइटेबल वर्कबुक, राइटेबल शीट, और यहाँ पे कंसेप्ट होता है लेबल का। लेबल से आप क्या करते हो? सेल का क्या डिफाइन करते हो? सेल का स्ट्रक्चर। लेबल जेएक्सएल राइट का कौन सा लेबल लोगे? लेबल L इज इक्वल टू न्यू लेबल। सी का मतलब कॉलम नंबर। कॉलम नंबर के लिए कौन सा लूप है आपका? J लूप। जे। J वाला। और रो के लिए आई। I। डेटा क्या राइट करवाना है? कंटेंट दीपक चांदना। ओके। यहाँ पे हमने क्या करा? लेबल के थ्रू क्या करा कुणाल? अमित भाई क्या करा? स्ट्रक्चर में। अब इसको ऐड करेंगे किसके साथ? सेल किसका पार्ट होता है? कॉलम। देखो वर्कशीट नहीं, ध्यान। वर्कशीट का। पहले वर्कबुक आता है, वर्कबुक के अंदर शीट आता है, शीट के अंदर सेल आता है। तो ये सेल किसका पार्ट है? शीट। शीट का। शीट का। तो WS डॉट एड सेल, L पास कर दो। और उसके बाद लूप के बाहर WK डॉट राइट फॉर सेविंग द फाइल, और उसके बाद WK डॉट क्लोज फॉर क्लोजिंग द फाइल। हाँ जी, क्लियर है सबको? मेरे 2 क्वेश्चन है। एक तो सिली क्वेश्चन है। हाँ जी, हाँ जी। अभी हम इसमें जैसे हमने आई और जे कॉलम लिखा है, ये चलेगा कैसे लूप? A1 A2 A3 A4 फिर B1 B2 B3 B4 है ना? नहीं देखो, आप एक जीरो, पहले आई की वैल्यू 0 आएगी। 0 का मतलब पहली रो। 0 का मतलब पहली रो। पहली रो में 3 कॉलम के अंदर डेटा राइट हो जाएगा, लूप से बाहर आ जाएगा। फिर आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर उसके अंदर 3 कॉलम के अंदर डेटा राइट हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर उसके इसमें 3 कॉलम के अंदर डेटा राइट हो जाएगा। ऐसे चलेगा। हाँ वही बोल रहा हूँ, एक A1 बार A2 A3 फिर B1 B2 B3। लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि सिर्फ B जो रो है ना, सॉरी B जो कॉलम है ना, सिर्फ उसमें डेटा है, यानी B1 B2 हाँ, तो B3। उसके लिए कंडीशन लूप लगा, कैसे चेंज होगा? कंडीशन लगा। मैं अभी बता देता हूँ, पहले एक बार इसको रन करता हूँ। और दूसरा क्वेश्चन क्या था? दूसरा क्वेश्चन था, इसमें आप हार्ड कोड डेटा डाल रहे हो ना, दीपक चनाना। हाँ, आप तो यहाँ से स्कैनर से ले सकते अगर हो। मुझे नहीं स्कैनर से भी नहीं लेना, अगर मुझे एक एक्सेल फाइल से दूसरी एक्सेल फाइल में रीड करना है, वो असाइनमेंट रीड दूंगा। करना है। वो असाइनमेंट अच्छा। दूंगा। सर मेरा ये क्वेश्चन 18th लाइन पर ही है जहाँ पे ये हाईलाइट हुआ है। हाँ हाँ।
ये मेरा वाला। शायद से कहीं से कनेक्टिविटी अंडरस्टैंडिंग का ब्रेक हो रहा है। ये जहाँ यहाँ पर सर हम क्लास ले रहे हैं राइटेबल वर्कबुक, उसका ऑब्जेक्ट बनाया हाँ WK, हाँ जी, और उसके बाद हमने जो क्रिएट वर्कबुक है ये एक स्टैटिक मेथड है वर्कबुक का। देखो ऐसा है, पब्लिक क्लास वर्कबुक, इसके अंदर एक मेथड है पब्लिक वर्कबुक स्टैटिक गेट वर्कबुक, ये हमने भी डिस्कस करा था। करेक्ट, ऐसे ही एक मेथड और है इसके अंदर, पब्लिक राइटेबल वर्कबुक स्टैटिक क्रिएट शीट। ठीक तो है ये सर। कुछ ऐसे है। हाँ, लेकिन यहाँ पे मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है हाँ जी, कि सर आइए एक बार वहाँ पे आए ना, एडिटर पे। हाँ जी, अब यहाँ पे सर जो WK ऑब्जेक्ट है ये तो राइटेबल वर्कबुक का है, हाँ जी। तो इसमें हम लोग वर्कबुक का ऑब्जेक्ट कैसे स्टोर कर रहे हैं? नहीं नहीं, ये क्रिएट वर्कबुक मेथड जो है वो राइटेबल वर्कबुक का ऑब्जेक्ट दे रहा है, देखो, ओके, ठीक है सर, है ना। गॉट इट। हाँ ठीक। क्रिएट वर्कबुक है, सॉरी क्रिएट वर्कबुक है, क्रिएट शीट नहीं है, क्रिएट वर्कबुक। हाँ ठीक है। हाँ जी, मैं एक बार रन करता हूँ इसको, फिर कुणाल आपके क्वेश्चन पे आऊंगा। ये रन हो गया आपका, अभी प्रोजेक्ट को बस रिफ्रेश कर दो। ये आपकी दूसरी फाइल बन गई, ये एडिटर में ओपन नहीं होगी, यहाँ पे ओपन नहीं होगी। राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओ और इसके लोकेशन पे चले जाओ फाइल के, वहां पे जाके आप इसको ओपन करो। हाँ जी, क्लियर है। यस कुणाल, अब आपका क्वेश्चन था भाई, कौन सी रो में आपको राइट करवाना है? सिर्फ दूसरी बी रो में रो में। सिर्फ, है ना। तो आप लूप चलाओगे, यहाँ पे आप कंडीशन लगा दो, इफ I डबल इक्वल 1, बस। अगर I की वैल्यू बाहर से 1 आई है तभी राइट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है जी, एक बार सब लोग चैट में अपडेट करो प्लीज। ये फिर रन ही कर दो उसको। हाँ जी, क्या कह रहे हो? एक बार रन कर सकते हो इसको। हाँ हाँ बस हाँ, मैं एक बार करता हूँ, 1 मिनट देना, म्यूट कर रहा हूँ मैं। जी रन करो। ठीक है। पहले से फाइल डिलीट करनी पड़ेगी, कंटेंट डिलीट करनी पड़ेंगे ना। हाँ जी, ओवर राइट हो जाएगा। अब ये लाइन 19th लाइन में ये जो दीपक लिखा है ये क्या है? यहाँ पे ये शीट का नाम है। शीट का नाम तो, अच्छा शीट का नाम, ओके ओके ठीक है। अभी क्योंकि आप फाइल देखो का नाम रिफ्रेश। तो INP2 हाँ है ना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही है, ये देखो, ठीक है। ये रिफाइन, ये देखो कुणाल भाई। ठीक है, ठीक है। ओके ठीक है। तो अब ना कुछ टास्क है, इसकी फोटो एक बार क्लिक करके डाल दो कोई ग्रुप में। असाइनमेंट नंबर 1 क्या है? हाँ जी, कोई रीड आउट करो। हाँ जी, कोई रीड आउट करो प्लीज। Create a method data and pass the row count and column count, and that method will write based upon row count and ये वाला, create a method read data based upon row number and column number and pass the row number and column number. That method will read the data of that particular cell. आपको एक पर्टिकुलर सेल का डेटा रीड करना है, आपको मेथड को देना है रो नंबर और कॉलम नंबर। आपका मेथड क्या करेगा, उस सेल का डेटा निकाल के लाएगा। असाइनमेंट नंबर 1 क्लियर?
यस सर। हाँ जी, असाइनमेंट नंबर 2। हाँ जी, असाइनमेंट नंबर 2 को रीड आउट करो प्लीज। Create a method, read data based upon row number, and that method will read the data of that particular row. हाँ, पूरी रो का डेटा निकाल के लाए। हाँ सर, मैं असाइनमेंट वहाँ पे हाँ जी, हाँ ठीक है सर, करते हैं। असाइनमेंट नंबर 3 आपको रेंज फर्स्ट देनी है और सेम होगा ना हाँ जी, फर्स्ट और थर्ड तो? नहीं फर्स्ट और एक थर्ड में मुझे सेम सेल, लग रहा है। नहीं भाई, एक में सेल का डेटा निकाल के लाना है, एक में पूरी रो का डेटा निकाल के लाना है। सेल एक पर्टिकुलर रो का पार्ट होता है ना। ओके। असाइनमेंट नंबर 3 रेंज का डेटा निकाल के लाना है। जैसे आपने दिया 1,3 तो पहली रो से लेके थर्ड रो तक का डेटा रीड करके लाए। असाइनमेंट नंबर 4 आपको राइट करवाना है, जितना आप कंडीशन दे रहे हो उतना डेटा राइट होना चाहिए, और जो डेटा लेना है वो यूजर से लेना है। असाइनमेंट नंबर 5 फाइल 1 से रीड करना है, फाइल 2 में डेटा राइट करना है। किसी का कोई डाउट इन 5 असाइनमेंट्स में? मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा रीड वाली उस पे जाओगे अगर ओपन है तो, इसमें रीड कराया था एक्सेल को। हाँ जी, हाँ जी, लो भाई। इसमें हमने आई लेस देन, अच्छा मैं गेट गेट सेल कर रहा हूं। मैं एक्चुअली सोचा था कि कब तक कितना कंटेंट है वो कैसे पता चलेगा। हाँ, इसी रोज में निकाल दिया और कॉलम निकाल दिया। हाँ हाँ जी, एक बार चैट में अपडेट करो सब लोग, ये 5 असाइनमेंट अगर क्लियर है। सब लोग एक बार अपडेट करो प्लीज। मीरा, राजिशा, करिश्मा, जयरथ, फरा, दिव्या, अनिरुद्ध भाई क्लियर, अनु क्लियर। ठीक है, तो ये 5 असाइनमेंट कब तक टारगेट करने हैं? नेक्स्ट सैटरडे तक करने हैं। कल हम अपाचे पोई के बारे में डिस्कस करेंगे, आज ये जेएक्सेल था। ये एफर्ट लगेंगे इन असाइनमेंट्स में, तो प्लीज ये आज के आज ही करने असाइनमेंट्स, कल के भरोसे ना छोड़ना। कोई किसी असाइनमेंट के लोग कोई डाउट किसी तरह का? सर एक बार असाइनमेंट 4 वाला थोड़ा सा 4 वाला देखो, आपको क्या करना है, जो हमने राइट करवाया ना यहाँ पे, आप यहाँ पे देखो हमारी हार्ड कोड वैल्यू है 3 रो 3 कॉलम। ये हार्ड कोड लेने की बजाय मेथड को देना है, और जैसे ये आपका मेथड है, फॉर एग्जांपल पब्लिक वॉइड राइट डेटा। अब यहाँ पे आएगा इंट आर इंट सी। अब आप जब इस मेथड को कॉल करोगे, आप आर की वैल्यू दोगे और सी की वैल्यू दोगे, तो यहाँ हार्ड कोड करने के बजाय आर दोगे और क्या दोगे, यहाँ पे सी दोगे। और जो डेटा राइट हो रहा है ये भी हार्ड कोड नहीं होना चाहिए, यूजर से लेना है। किसके थ्रू? स्कैनर क्लास के थ्रू। ठीक है सर। ठीक है जी, हाँ जी ठीक है। दीपक लास्ट वाले हाँ, एग्जांपल में लास्ट हाँ राइट डेटा में हाँ यही वाली लेबल, जहाँ पे लेबल हमने किया है तो यहाँ पे हम सेम वैल्यू पास कर रहे हैं। अगर हमें डिफरेंट डिफरेंट वही वैल्यूज वही राइट वही कर, वही वही असाइनमेंट का पार्ट वही है, आपको डेटा यूजर से लेना स्कैनर क्लास के थ्रू। ये ठीक देखो, ये लिखा ना। ठीक है, तो बस ये असाइनमेंट करने हैं, आज का ये टास्क है। कल अपाचे पोई पे मूव करेंगे। ठीक है, कोई डाउट किसी का है तो प्लीज पिंग कर लेना, और ये वाला असाइनमेंट जरूर क्लोज करने हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत ये इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों की अपलोड करता हूँ अभी थोड़ी देर में।
थैंक यू सर। Okay, thank ओके you. जी, बाय बाय। ओके जी, बाय। Okay, sir. Thank you, Deepak. Thanks, sir. ओके Bye, जी, sir. बाय बाय। ओके जी, Sir. बाय। ओके जी, बाय।